کہ آقا صلی वसल्लम की विलादत से कबल आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा आमिना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 महीने हमल की हर तरह की तकलीफ से, बोझ से, दर्द से, अलम से महफूज रखा। अब ये भी आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले का ये इरहास है, ये अलामत है, ये मौजज़ा है। अब यहाँ पर वो रिवायत करते हैं कि सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मा शअरतु अन्नी हमलतु बिही वला वजदतु लहू सिक़लतन कमा तजिदु अन्निसाउ। आप फरमाती हैं खुदा की इज़्ज़त की कसम कि मैंने 9 महीने आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मैंने अपने बतन में महफूज रखा, और जब तक मैं हामिला रही पूरे 9 महीने मैंने खुदा की इज्जत की कसम महसूस ही नहीं किया कि मेरे पेट में कोई है। ना मुझे हमल की दर्द ने कभी तकलीफ दी, कि ना कभी मैंने कोई बोझ महसूस किया, ना मुशक्कत महसूस की, ना वो मराहिल जिससे हर औरत गुजरती है मैंने उस मरहले में से एक मरहला तक महसूस ना किया, बल्कि इतने आराम से वो तवल्लुद हो गया जैसे मुझे पता ही नहीं था कि 9 महीने तक ये नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा हो। अब यहाँ पर इमाम सालही सुबुलुल हुदा व रशाद में नकल करते हैं, फरमाते हैं हज़रत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि वह अतानी आतिन व अना बैनन नाइमी वल यक़ज़ान। फरमाते हैं एक रोज़ आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन अक़दस में थे कि अचानक एक नूरानी शक्ल में फरिश्ता मुतशक्किल होकर मेरे सामने आ गया और मुझसे पूछने लगा, ए आमिना तुझे पता है कि तेरे बतन में कौन है? मैंने अर्ज़ किया मालूम नहीं। तो कहने लगे, ए आमिना याद रखना तेरे पेट में इस उम्मत के सरदार हैं और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब यहाँ पर जो सीरत तैयबा का पहलू जो अखज़ हो रहा है वो बता दिया कि ये वो नबी आखिरुज़्ज़मा है कि अभी नूरानी शक्ल में सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पेशानी में चमकते थे, तो तब भी कभी तकलीफ नहीं दी। और जब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला उनके बतन में 9 महीने गुजारे, तो अगर अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं दी जो वाजिब होती है, बोझ नहीं बने जो वाजिब होते हैं, तो फरमाया सुन लो जो मेरा हबीब विलादत से पहले अपनी माँ पर कभी बोझ नहीं बना, वो विलादत के बाद पूरी इंसानियत का तो बोझ हल्का करने के लिए आ रहा है। तो बाद में पता चला आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं जो लोगों से बोझ हटाने वाले हैं, जो मुश्किलात का इज़ाला करने वाले हैं, जो जबर में, जो जुल्म में पिसती हुई इंसानियत को रिहाई अता करने वाले हैं, और जो लोगों के लिए आसानी फरमाने वाले हैं, मुश्किल में तो डालने वाले नहीं। बाद में पता चला ये तो मेरे महबूब रहीम भी हैं, लतीफ़ भी हैं, करीम भी हैं। पता चला हुजूर की विलादत से पहले वो नूर भी करीम था जो विलादत के बाद वजूद मुस्तफ़ा करीम हो गया। पता चला कि हुजूर के उम्मतियों आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पे चलता है, अगर हुजूर के विलादत बासादत से पहले वो नूर मुस्तफ़ा अपनी वालदा मोहतरमा के लिए कभी बोझ ना बना, तो हुजूर की सीरत तैयबा पे चलने वाले कैसे किसी दूसरे मुसलमान के लिए बोझ बन सकते हैं? समझने की ज़रूरत है। अगर हुजूर के आशिक हैं तो बोझ बनना छोड़ दें, अपना काम खुद करना शुरू कर दें, किसी पर मुश्किल डालना छोड़ दें, किसी को मुश्किल में मुब्तला करना छोड़ दें, अपने काम का बोझ दूसरों के कंधों पर डालना छोड़ दें, और अपनी आदात का बोझ दूसरों के कंधों पर डालना छोड़ दें। रहते एक घर में हैं मगर आपके वजूद से साथ वाले मुश्किल में रहते हैं। जो साथ वाला मुश्किल में हो, समझ लो वो हुजूर का उम्मती बना नहीं। जिसके साथ रहने वाला, जिसका हमसाया, जिसके कुर्बो जवार में रहने वाला, जिसकी सोहबत में रहने वाला, जिसकी रिश्तेदारी में रहने वाला अगर आसानी में है, समझ लो हुजूर का आशिक है।
اس کے ساتھ لین دین کرنے والا آسانی میں ہے، سمجھ لو حضور کا عاشق ہے۔ اگر برتاؤ کرنے والا آسانی میں ہے، سمجھ لو حضور کا عاشق ہے۔ اگر جس کے وجود سے انسانیت کو بوجھ محسوس ہونے لگے، سمجھ لو ابھی حضور کی سیرت اسے سمجھ نہیں آئی۔